हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। अब इन दोनों कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे हैं, वैल्यूएशन में अभी ये सस्ते हो चुके हैं और इन दोनों के चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो आइए हम एक एक करके इन दोनों का एनालिसिस कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ऑस्टिन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 65% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 15% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 50% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.07% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का ही कर्ज है, लेकिन उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 67 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2021 के पहले ये कंपनी कभी प्रॉफिट कर रही थी, कभी लॉस कर रही थी, लेकिन 2022 के बाद अब यह कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और इस साल इस कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2024 में इसने 268 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 130 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 100 रुपये के पास रहेगा, वहां पे हम दूसरी एवरेज करने वाले हैं। मान लो यदि वहां से भी और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 70 रुपये के पास रहेगा, वहां पे हम तीसरी एवरेज भी करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 260 रुपये के पास रहने वाला है। 260 रुपये के भाव में हम सिर्फ और सिर्फ 75% होल्डिंग एग्जिट करेंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब अगर ये यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट करना चाहता है तो करने दो। इसके हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। आइए तो अब देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है यॉर्क एक्सपोर्ट लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 26% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी 2% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 24% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 49 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 22 करोड़ का रिजर्व है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और इस साल इस कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो अब तक के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। अब इसके ग्राहक लिस्ट भी आप देख लीजिए, जिसमें कुछ बड़ी कंपनियों का नाम हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है रिलायंस, ट्रेंड्स, पेंटालून्स। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ग्राहक लिस्ट में है। अब यह कंपनी भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपना बिजनेस कर रही है, जिसमें कुछ बड़े देशों के नाम हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, स्पेन। कुल मिला के ये भारत के साथ साथ 21 देशों में अपना बिजनेस कर रही है। अब 2015 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2021 में इसने 82 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी यह 50 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से इसमें और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 40 रुपये के पास रहेगा, तीसरा सपोर्ट 30 रुपये के पास रहेगा, चौथा सपोर्ट 20 रुपये के पास रहेगा और पांचवा सपोर्ट 10 रुपये के पास रहने वाला है। कुल मिला के हम इसमें हर 10-10 रुपये की गिरावट पे अपनी एवरेज बढ़ाने वाले हैं। तो ये यहाँ से जितने भी गिरावट करना चाहे करने दो। इसके हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। अब इसके फंडामेंटल को देखते हुए और इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस टेक्निकल पैटर्न को देखते हुए इसमें लॉन्ग टर्म में आगे चल के 120, 140, 160 और 180 इन सभी टारगेट को अचीव कर दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा इसमें पहला टारगेट 120 रुपये के पास रहेगा,
120 रुपये के भाव में हम सिर्फ और सिर्फ 75% होल्डिंग एग्जिट करेंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो आज की इन दोनों कंपनियों के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।